तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले एक अनाउंस कर दे छोटा सा कि जिन बच्चों ने अभी तक समास का जो बेसिक लाइव किए थे उसको नहीं देखा है, मतलब बेसिक क्या था, पूरा इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि समास क्या है, तो वो वाली वीडियो को देखिएगा। और फिर आइएगा तो एक वीडियो है अव्ययी भाव समास, अव्यय वाला जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो उसको देखिएगा। और तीसरा वीडियो है ये है द्वंद्व समास का। और जितने भी समास है, बहुव्रीहि है, सभी को मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो जिसके भी सिलेबस में जो भी होगा पढ़िएगा आराम से और शांति से, धैर्य बना के रखिएगा। और आज गर्मी भी बहुत है स्टूडेंट, और गर्मी बढ़ गई है तो आपको भी गर्मी बढ़ाना है। और जैसे ही गर्मी बढ़ी, इंक अपना सूख गया है। ठीक है, और एक बात बता दें कि जब आपको पढ़ाते हैं पंखा बंद रखते हैं ताकि आपको एक अच्छी आवाज़ पहुंच सके। ये बात सुनकर कुछ बच्चे जो हैं हेटर हैं, हेटरवा, उसको अथी धर लेता है, मतलब कि चुलचुल्ली अंदर में ये हो जाता है कि फिर बोला, इसीलिए बोलते हैं, उसको कुढ़ाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास विसर्ग उसर्ग की कहानी छोड़िए, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। हिंदी में डिफिनीशन क्यों लिखते हैं, हिंदी में परिभाषा, संस्कृत में भी इसका परिभाषा होता है। ठीक, जैसे दीर्घ संधि का अक सवर्ण दीर्घ, वो संस्कृत में परिभाषा है। लेकिन जब बोर्ड में परिभाषा से कोई मतलब ही नहीं है तो हम काहे नहीं हिंदी में पढ़ के समझे, इसलिए पढ़ाते हैं हिंदी में। अब देखिए स्टूडेंट, द्वंद्व समास का क्या मतलब होता है। तो इस समास में सभी पदों की प्रधानता होती है। जो भी इसमें पद आएगा सभी पदों की प्रधानता होगी, सभी पद प्रधान होगा, प्रधान जी होंगे। यूपी वाले देख रहे होंगे, वो प्रधान समझ रहे होंगे। इस समास में सभी पदों की प्रधानता होती है, और बिहार वाले हमारे मुखिया जी। तो इसी समास में सभी पदों की प्रधानता होती है और सबको मिलाकर एक पद कर दिया जाता है। यह खास चीज है इस समास का, सबको मिलाकर एक पद कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लिखा। अब देखिए, इसको समझाने से पहले एक जो आपके मन में जो टेंशन है उसको खत्म कर देते हैं, उसका आज फिनिश कर देते हैं। एक टेंशन है मन में कि सर समाज समझा रहे हैं, हम समझ तो रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन सर इसका प्रैक्टिस कहाँ से करें, उसमें थोड़ा थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, दिक्कत भी दो प्रकार का होता है। एक दिक्कत ऐसा जो पहले वाला था, मतलब कुछ साफे नहीं उसमें समझ रहा है, दिमाग भी लगने को तैयार नहीं है कि क्या होगा इसका आंसर। अब तो दिमाग आपका काम करने लगा है, बस शांति से पूरा समाज का लेक्चर देखिए। और एक PDF में बनाऊंगा समाज का, जिस पर अभी मैं पूरा मेहनत करके काम कर रहा हूँ। उसका आपको एक थोक मात्रा में क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन के आसपास होगा। वो कर लीजिएगा, आपका बोर्ड में समास क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो इस समास में सभी पदों की प्रधानता होती है, सबको मिलाकर एक पद कर दिया जाता है। अब पद क्या है हमने आपको शुरू में बता दिया। जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लिखता हूं, राम च लक्ष्मण च चू वाला जहां भी कहानी आ गया च वाला, तो समझिए लीजिएगा कि ये द्वंद्व समास की कहानी है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण हो जाएगा। अब रुकिए, अभी बताएंगे कि कैसे राम लक्ष्मण हो गया। सिर्फ ये समझिए, राम च लक्ष्मण च, मतलब कि राम और लक्ष्मण। तो इसका क्या बना, राम लक्ष्मण बना, यानी कि राम और लक्ष्मण। तो यहां पे आपने देखा है स्टूडेंट कि दोनों पद की प्रधानता है। अब यही भाव समास में आपने क्या देखा था कि जैसे मैं बोलूं नगरस्य समीपम, तो उसका होता है उपनगरम, उपनगरम होता है ना। तो आपने देखा कि उसमें जो प्रथम पद है उप, जो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था छोटा शहर बड़ा शहर का, रिकॉल कीजिएगा थोड़ा सा, बहुत जरूरी है समझना। मैं बोलूं शहर तो आपके मन में जितना भी दुनिया का शहर है वो आ जाएगा। मैं बोलूं बड़ा शहर तो जितना भी दिल्ली, बम्बे, चेन्नई, लंदन, कलकत्ता, फ्रांस तो देश है, पेरिस, ये सब आ जाएगा। मैं बोलूँ छोटा शहर तो अपना जो शहर है जहाँ हम लोग छोटे शहर में रहते हैं वो नाम याद आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो पहला पद है छोटा बड़ा अव्यय, उसकी प्रधानता है।
उससे पूरा रिलेट होता है कि प्रधान कौन है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे रामा च लक्ष्मण च मतलब राम और लक्ष्मण, तो क्या हो गया, राम और लक्ष्मण बना, दोनों का प्रधानता है, राम का भी उतना ही प्रधानता है, लक्ष्मण का भी उतना ही प्रधानता है, और दोनों को मिलाकर हमने एक पद क्या कर दिया, राम लक्ष्मणों कर दिया। ठीक, ये हमने देखा है स्टूडेंट। अब खुशी की बात यहाँ पे ये जान लीजिए कि अभी सीबीएसई जो है छोटा जो भर दिन अपडेटें देता रहता है, यूट्यूब पे भी अपडेट देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो एक अपडेट आया है अभी कि भाई अब टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम होगा और एमसीक्यू होगा, तो और अच्छी बात है। समास में आपको एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू इस साल भी मिलने वाला था, वो तो एग्जाम में नहीं हुआ। वो नहीं कहता है हाथ में मुंह में रसगुल्ला, मुंह तक रसगुल्ला लेके छीन लिया, एग्जाम में नहीं कराया। आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, इतना सुविधा मिलेगा मत पूछिए, एकदम लेक्चर देखते चल जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना ही समझिए जितना हम आपको समझा रहे हैं। तो ये हुआ द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास के स्टूडेंट 3 भेद होते हैं, इसको मिटाए कि रहने देते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, उतना मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखिएगा। एक होता है समाहार द्वंद्व, ठीक, और तीसरा होता है एक्सेस द्वंद्व। एक्सेस वो ई वाला नहीं समझ लीजिएगा, एक्सेस द्वंद्व थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा पढ़ाएंगे अभी तो फिर इसमें इसका डिफिनीशन तो पूरा लिखवे करेंगे। इतना आप लोग नोट कर ले, देखते हैं कि कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, हम भी दिख रहे होंगे तनी सुंदर। क्या अभी देखिए पसीना कितना आ गया। अब बच्चा कोई कुर्ता रहता है कि क्यों बोलते रहते हैं, अरे बोलबे करेंगे। तो इतना नोट कर लिए होइएगा, मिटा रहे हैं। लेक्चर कोई भी टीचर यूट्यूब पे बनाते हैं स्टूडेंट, आधा घंटा का ही होता है, लेकिन मेहनत लगता है, उसको तैयार करके आना रहता है, उसको अपलोड करने में टाइम लगता है, क्या, ताकि आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल सके। कभी कभी होता है कि टीचर सबसे कुछ गलती भी हो जाता है, गलती नहीं कहेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक, अगर प्लस माइनस इधर हो गया तो कुछ लोग वहाँ कमेंटबाजी करने लगता है, अरे इसको प्लस माइनस नहीं आता। अरे बच्चा बिना प्लस माइनस उसको आता नहीं है, अब मैथ का वो टीचर बन जाएगा यूट्यूब पे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे आप लोग ना देखें। अब देखिए मैं पढ़ाता हूँ आपको इतरेतर द्वंद्व। अभी स्टूडेंट मैं पहले ऐसे लिखता था, लेकिन बोर्ड का जो ये कील है जिसको इंग्लिश में नेल कहते हैं, ये पूरी तरीके से हिल चुका है, इसलिए हमको ऐसे लिखना पड़ता है इसको पकड़ के, ताकि कहीं ये गिर उड़ ना जाए। अब है इतरेतर द्वंद्व, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोग का जो शिकायत है ये सही शिकायत है कि थोड़ा सा सर बड़ा लिखिए। इतरेतर द्वंद्व। अब देख लेते हैं कि कैमरा में कैसा दिख रहा है। हाँ बड़का दिख रहा है। इसका क्या डिफिनीशन है कि शब्दों की संख्या के अनुसार ही, शब्दों के संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है, समास का वचन होता है। और क्या है स्टूडेंट कि अंतिम शब्द जो होगा, अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होगा, समास का लिंग होता है। ये रहा इसका परिभाषा, ठीक है, इतना आपने देखा। इसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व, ठीक है स्टूडेंट, इतरेतर द्वंद्व। इसमें क्या होता है कि शब्दों के संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है और अंतिम शब्द का लिंग ही समास का लिंग होता है। अब कितना शब्द है, शब्दों की संख्या उस समास में कितनी है, नंबर ऑफ मतलब कि वर्ड उस समास में कितना है,
दो है तो द्विवचन, दो से ज़्यादा है तो बहुवचन। वो स्टूडेंट उस इसी के आधार पे तय होता है। और उसके बाद उस समास में अंतिम शब्द जो रहेगा उसका जो लिंग रहेगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, वही समास का भी लिंग हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको ये पहला एग्जाम्पल बताया, रामः च लक्ष्मणः च, तो इसका क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणः। अब यही भाव समास में क्या है, स्टूडेंट की सुविधा के लिए आपको एक चार्ट दे दिया गया है। चाट मतलब वो खाने वाला चाट पकौड़ा नहीं, ठीक, सुविधा के लिए। तो उस चार्ट से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएगा। मैंने बताया था सभी बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, और जो बच्चे वही फिर बाबू सोना में लगे रहते हैं वो निकलिए बाबू सोना से, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अब टर्म 1 टर्म 2 वाला एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो बाबू सोना से निकल के मेहनत कीजिए, ठीक है। बहुत बच्चे लिखते रहते हैं कि सर हम गरीब हैं, हम क्या करें। गरीब है तो मेहनत कीजिए और अमीर बनिए, ठीक, समझे। गरीबी और हमारा भी गरीबी से बहुत पुराना नाता है, ठीक। इसलिए ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, गरीब आदमी ही बहुत बड़ा नाम कमाता है। जो अमीर है वो क्या अब अमीर होगा, लेकिन गरीब चाहे तो डबल अमीर हो जाएगा, अमीर स्क्वायर हो जाएगा। और गरीबी से तो हमारा दिन रात चैट होता है, समझे। जितना आप अपने गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करते होइएगा उतना हम अपना गरीबी से चैट करते हैं, लेकिन एकदम खुश है और संकल्पित और मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह देखिए, रामः च लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण तक क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ हो गया, सिंपल। यही इतरेतर द्वंद्व की कहानी है। अगर मैं लिखूं स्टूडेंट कृष्ण च रामः च, दोनों पद की प्रधानता होगी। च वाली जहां भी कहानी आए समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। आगे बताऊंगा कि कैसे आप पकड़ेंगे कि कौन इतरेतर है, कौन समाहार है और कौन एक शेष है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, कृष्णा, नोट करते चलिएगा, इतना ही जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना ही काफी है। कृष्ण राम और श्याम, यहाँ पे विभक्ति का थोड़ा सा रोल होता है इसलिए लग जाता है कृष्ण राम और श्याम। एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चे हैं वो दो काम कर लीजिए अपना। सबसे पहला काम कि आप बालक शब्द रूप को याद कर लेंगे, बालक शब्द रूप को बहुत बेहतर से याद कर लेंगे। सर कहाँ से याद करें, तो एक काम करना है, रात के 12 बजे उठना है। आपका छोटा भाई बहन होगा, उसके छठा या सातवां के ग्रामर में जरूर बालक शब्द रूप दिया होगा। चुपचाप उठ के याद करके बुक बंद करके धर दीजिएगा, नहीं तो भोरे उठेगा तो हंसेगा कि भैया बालक शब्द रूप नहीं आता, ए दीदी बालक शब्द रूप नहीं आता, जाओ, थूक देगा आपके पे। इसलिए चुपचाप याद कर लीजिएगा। उसके बाद फल शब्द रूप, ये दो शब्द रूप, एक पुल्लिंग हो गया एक स्त्रीलिंग हो गया, ये याद कर लेना है। एक किम शब्द रूप आता है वो याद कर लेना है, एक अश्व शब्द रूप आता है वो याद कर लेना है। बस इतना याद कर दिए हो गया। और एक और टाइम मिले और मजबूती चाहिए तो एक बिसप्पा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए बिसप्पा, किसका पप्पा, बीस का पप्पा, बिसप्पा। और बालक फल किम, ये 4-5 है, इसको याद कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हर टॉपिक में स्टूडेंट हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी काम चलाऊं, सब कुछ बताया, लेकिन कुछ कुछ ये सब टॉपिक है जिसमें बेसिक चाहिए तो इसको बना लीजिएगा। नहीं तो इतना याद कर लीजिएगा, समाज का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। कृष्णा च रामा च, और याद रहेगा, अनुवाद में भी हेल्प होगा, किम शब्द रूप याद रहेगा, प्रश्न निर्माण में भी हेल्प होगा। ये हो गया कृष्णा रामा श्याम, ये इतरेतर द्वंद्व की कहानी हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं समाहार पे, जो इससे भी आसान है। और बोर्ड में बताया ना ऑप्शन रहेगा, छांट छांट के आप लोग पकड़ लीजिएगा, घबराइए नहीं। तो इसको हम लोग अपने मिटाना से क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो मिटा दें, ठीक है, मिटा दीजिए सर। लेक्चर देखते रहिए आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाव का प्रैक्टिस आप लोग किए होइएगा, इतना उम्मीद करते हैं, और उम्मीदवे पे तो दुनिया कायम है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तो मस्तानी कब जाएगी तू, चलिया चलिया। अब देखिए ये अब हुआ साफ,
बोर्ड को भी है ना थोड़ा सा क्या होता है कि फेयर लवली फेयर हैंडसम लगा देंगे कभी कभी। अब देखिए समाहार का क्या है, समाहार का देखिए समाहार का क्या है, तो जातिवाचक शब्दों में इस समास का यूज होता है, जातिवाचक शब्दों में या जातिवाचक हाँ जातिवाचक शब्दों में, जातिवाचक शब्दों में इस समास का क्या होता है, उपयोग होता है। मतलब ये जातिवाचक शब्दों में यह समास होता है, यह समास होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रह गया है कि समास का स्टूडेंट जब आप नोट्स बनाएं तो एक काम कीजिएगा, ये एकदम एकदम जरूरी है कि आप लोग क्या कीजिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल है उसका एक अलग पन्ना में बनाइएगा, उसमें तो लिखिएगा ही और एक अलग ऐसा पन्ना लीजिएगा और उसमें पूरा एग्जाम्पल नोट कीजिएगा जो जो मैं लिखा रहा हूँ। और सीबीएसई के जितने बच्चे देख रहे हैं वो तो मतलब कि वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर की तरह एकदम लिख लीजिएगा और उसको आप देखते रहिएगा कि क्यों हुआ कैसे हुआ, बस आपका काम तो उसी वक्त हो जाएगा। ये सब कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। अब हमने समास होता है और क्या स्टूडेंट्स, और क्या लिखा, विग्रह में समाहार लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या करना है यहाँ पे कि समास हो गया, इतना ही पढ़ना है में कि जातिवाचक शब्दों में यह समास होता है और विग्रह जब लिखेंगे उसमें समाहारा लिखा जाता है। अब देखिए ये समाहारा लिखा जाता है, इसको तो एकदम मस्ट याद रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा आप ये समास को जो है पकड़िए नहीं पाइएगा, समाहार द्वंद को, इसलिए याद रखिएगा। अभी देखिए एक हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, बोर्ड 2018 का एक क्वेश्चन है, पानी च पादौ च तेषां समाहारः। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके भी बोर्ड में रहेगा स्टूडेंट, ये 2018 का क्वेश्चन है, पानी च पादौ च तेषां समाहारः। ध्यान से देखिएगा, समाहार की जहां भी कहानी आई तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्या है, तो ये समाहार समास है स्टूडेंट। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ का पानी उठ के यहाँ आ जाएगा पानी, और पादौ च तेषां समाहारः है तो क्या हो जाएगा, पानी पादम हो जाएगा। कैसे हुआ सर ये बताइए, पानी पादोन क्यों नहीं हुआ सो बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, समाहार का जब आप याद करेंगे बिसप्पा ये वगैरह शब्द रूप, तो उसमें आप समझ जाएंगे अपने आप, पानी पादम, पानी च पादौ च तेषां समाहारः, पानी पादम, ये इसका ऐसे आंसर हुआ। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड में कैसे पकड़ेंगे उस बात को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको ये दे दे समास पानी पादम, पानी पादम दे दे, ठीक, इसके नीचे अंडरलाइन दे दे, ऑप्शन क दे पानी च पादौ च तेषां, दूसरा ऑप्शन देगा पानी च पादम च, तीसरा ऑप्शन देगा, 3 गो ऑप्शन का जमाना है, पानी च पादौ च तेषां समाहारः, ये आपको दे दिया स्टूडेंट। अब देखिए पकड़िएगा कैसे। अब देखिए स्टूडेंट, पानी पादम, तो आप सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि पानी पादम है, पानी च तो फिक्स है। अब देखिए कौन कौन में पानी च है, अरे तीनों में पानी च है, ठीक है, अभी तीनों चल रहा है। अब देखिए पानी च पादौ च तेषार है, तेषाहार,
तेसहार जुड़ रहा है मतलब ये इसमें तेसहार कह रहे, तेसाम जुड़ रहा है मतलब इसमें समाहार का जुड़ना निश्चित है। ये क्या हो गया हमारा, ये कैंसल हो गया। अब देखिए पानी च पादम च, ऐसा कोई समास ही नहीं होता है। पानी च पादम च, ये तो वो हो गया रामा च लक्ष्मणा च, तो ये इतरेतर द्वंद्व वाला कहानी हो गया। तो इतरेतर द्वंद्व में पादम कैसे लगेगा, तो एक इसका एक ही मतलब निकलता है कि पानी च पादव च तेसाम समाहार का क्या होता है, ये होता है, ये समाहार द्वंद्व हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और घबराइए मत। देखिए समास होता है स्टूडेंट एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है। द्वंद्व अव्ययी भाव समास है, उसको आप समझ लेंगे आसानी से। फिर द्वंद्व में हल्की फुल्की आपको दिक्कत होगी। तत्पुरुष में हो सकता है अगर आपका बेसिक पूरा एकदम सपाचौट हो तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन समास जैसी समाप्त वो जो 50 क्वेश्चन का जो मिलेगा ना चाबुक, वो तो सब दिक्कत को एकदम बेदिक्कत कर देगा। देखिए कितना पसीना हो गया, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए कितना कितना पसीने पसीने हो गए। अब यही बोल देंगे तो कुछ बच्चा को बुरा लगता है, बच्चा नहीं वो हेटर है। ठीक, बच्चा को तो बुरा नहीं लगता है। अब सर है भाई, हम तो अपना तो हर एक बात बताएंगे ना, कुछ लोगों को लग जाता है। अब देखिए ये हो गया, अब इसको मिटाते हैं। कोई कोई रहता है उसको लग जाता है भाई बोलेंगे, हम तो बोलेंगे तुम क्या कर लोगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ है। अब बोलता वही है जिसके साथ जनता है, हमारे साथ जनता नहीं, हमारे साथ स्टूडेंट है। और जो बोलता है उसके साथ तो उसका गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्या। अब देखिए एक शेष द्वंद्व, ये आखिरी समास, सबसे आसान समास, एक शेष द्वंद्व। अब देखिए स्टूडेंट एक शेष द्वंद्व में क्या होता है कि केवल, बोर्ड गिरेगा क्या, केवल युगल शब्द का समास। अब सर ये युगल कौन है, युगल का नाम सुने हुए, युगल किशोर, जुगल किशोर, ये युगल सर है कौन, सो बताइए। तो युगल शब्द मतलब हुआ एक ऐसा शब्द, जैसे अभी एग्जाम्पल दूंगा आप तुरंत क्लियर कर लेंगे, भाई बहन, सुख दुख, ठीक, इसको कहते हैं युगल शब्द। जैसे माता पिता, समझे स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना युगल शब्द। तो उसी युगल शब्द का समास। जैसे अगर मैं कहूँ माता च पिता च, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना स्टूडेंट, उतना भी याद रखिएगा। एगो क्वेश्चन लिख के दे देते हैं, यहाँ पे दस्तखत कर देते हैं कि सीबीएसई के एग्जाम में तो गारंटेड फंसेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सर दस्तखत मिटा दिए, वो पढ़ाना था इसलिए मिटा दिए। माता च पिता च, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, माता च पिता च। अब देखिए पकड़ते कैसे है कि ये एक शेष द्वंद्व है कि नहीं है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए माता च पिता च, तो सबसे पहले की च चू है, ये तो समास है। जैसे चलिए एक बार और बताते हैं, हम मुँह भूल जाते हैं कि कैसे बता रहे थे, कैसे बताना है, कैसे आपके दिमाग में घुसाना है इसको। ये क्वेश्चन आया बोर्ड में 4 नंबर में आया, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का नहीं है। पहला आया कि यहाँ पे समास बताएं, ठीक, ये हमने पढ़ा। अब तो ये तय है कि समास है। अब इसमें पता कीजिए कि ये कौन सा समास है। सर चौ लगा हुआ है, चौ लगा हुआ है, तब तो ये द्वंद्वा हुआ, ये द्वंद्व है। अब द्वंद्व में भी क्या है सो बताइए। अब समाहार घुस जाएगा कि हम हैं, हमारा नाम लीजिए ना समाहार, तो उसको तो लात मार के भगाइए कि रे तोर जिक्रो है लंग समाहार मार का, एक चाटी देंगे, भागता है कि नहीं, यहाँ से भाग, यहाँ से। उसके बाद 2 दाबदार आ जाएगा, कौन, तो इतरेतरवा आ जाएगा, इतरेतर द्वंद्व, और आ जाएगा एक शेष द्वंद्व, ठीक, कि हम है, हम है, हम है भाई, हम है। तो ठीक है रे इतरेतर, तुम्हारा क्या क्राइटेरिया है, तो वही रामा च लक्ष्मणा च वाली बात। अच्छा तो वहाँ पे माता च पिता च, हाँ ठीक है, तोरा पे डाउट है भी, रुको, एक्सेस तुम अपना बात रखो। तो सर ये हम ही हैं, एक्सेस कहेगा आपको कि हम ही हैं, क्यों हैं, क्योंकि माता च पिता च ठीक है, इतरेतर में तो इसी रहता है रामा च लक्ष्मणा च, लेकिन युगल शब्द है माता पिता, दोनों को लात मार के भगाइए, किसको, इतरेतर को, समाहार को, कहिए हट। अब कौन है, ये क्या है, एक्सेस है, हो गया। अब इसका क्या हो जाता है, तो पितरौ,
एक ही शब्द इसका बनता है, पितरौ, एक ही शब्द इसका बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके ऑप्शन देंगे आपको, ऑप्शन नंबर 1 देगा आपको माता पिता, दूसरा देगा मातरौ, और तीसरा देगा पितरौ। ठीक है, ये पितरौ। अब पितरौ, इस माता पिता ये तो शुद्ध हिंदी है, तो ये तो होगा ही नहीं, माता पिता होता ही नहीं ये वाले शब्द में। मातरौ पितरौ एक जगह ही लिखा जाता है, क्योंकि हमने देखा है माता च पिता च, तो माता च पिता च को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में लीजिए मदर एंड फादर। तो व्हाट इज नोन एज ए मदर एंड फादर ग्लोबली, तो इट्स नोन एज ए पेरेंट्स। पेरेंट्स माने अभिभावक, पेरेंट्स से ना कहते हैं जी, पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो वही मदर और फादर को एक जगह क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। तो उसी तरह माता च पिता च को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पितरौ कहते हैं। ये पिता प्रधान देश है, यहाँ माता का वैल्यू थोड़ा कम दिया जाता है कागज पे, देखते हैं पुरुष प्रधान देश है, तो ये क्या हो गया, पितरौ हो गया। क्या हो गया, पितरौ हो गया। माता पिता दोनों दिया हुआ है तब गलत, मातरौ पितरौ, ठीक, पितरौ सही। इसमें चौथा ऑप्शन बनेगा मातरौ पितरौ, इसी टाइप से बनता है। मात्र क्या बनता है, 1 मिनट रुके बताते हैं, मातरौ और पितरौ। अब देखिए ये भी रहता है, आधा बच्चा तो इसी में क्लिक करता है, मातरौ पितरौ में। केकरो से पूछ रहे ओकर कथी होगा, ई होगा, मार दिया क्लिक। अरे माता एक अलग पद है, पिता एक अलग पद है, द्वंद्व समास से तो एक ही पद ना बनेगा, तो निश्चित है पितरौ। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे हमने उसमें लिखाया पानी च पादौ च, अरे तो उसका आंसर बनेगा तो एक ही ना बनेगा। अब मान लीजिए कि यही आपको बोर्ड में दे दे, पितरौ ही लिखे, थोड़ा सा रफ करते हैं, नोट्स कर लेंगे बच्चे पहुंच करके। देखिए यहीं पे लिखते हैं, अगर मैं लिख लूँ कि पितरौ ही लिख लूँ और इसका विग्रह पूछ दे, जरूरी नहीं कि आपसे समास से पूछेगा, भूल भुला गए ये क्या बात हुई सर, तो इसका देगा माता च पिता च, ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। दूसरा हो जाएगा क्या, ध्यान से बताइएगा, अभी सब बच्चा देखिए फालतू दिमाग मत लगाइए, इस पे लगाइए। पितरौ तो दिया है, पिता च, और तीसरा दे देगा पिता मातरौ पितरौ, हाँ मातरौ पितरौ, ये दे दिया आपके सामने ऑप्शन। ये पिता च, इसी में खिलाने उलाने के लिए, ठगने के लिए विसर्ग उसर्ग लगा देगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आप बताइए, इसको रफ कर देते हैं। बताइए, आखिर ये क्वेश्चन चला है, बताइए झट से बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पितरौ, ठीक है सर, पितरौ है। ऑप्शन में च चू देख रहा है, मतलब सर ये तो द्वंद्व समास है, एक शेष वाला कहानी, एक शेष द्वंद्व वाला, ये तो पकड़ लिए। अब हमने क्या पढ़ा कि एक शेष का जो समास होता है वो एक पद में होता है। तो यहाँ पे पहले पकड़िए कि समास दिया हुआ है कि विग्रह दिया हुआ है। सर ये तो समास दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पद है, तो सर बिल्कुल एक पद है, एक ही वर्ड में आंसर है, तो इसका आंसर एक ही वर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब तय करना है कि इसमें से आंसर कौन होगा। तो देखिए जब भी आंसर होगा तो 2 पद में रहेगा, क्योंकि 2 पद रहा होगा तभी तो ये एक पद बना ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली आंसर दे दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बोर्ड में, तो एक पद, अब रिजल्ट आया तो 2 पद से ना एक पद बना होगा, तो ये तो पहली कैंसिल, ये तो पहली कैंसिल, मतलब ये क्या हो गया, इसका आंसर ये होगा, यानी माता एक पद पिता एक पद दोनों मिलके 2 पद, और इसका आंसर क्या पद, एक पद। तो ऊपर एक पद दिया हो तो नीचे 2 पद रहेगा, ऊपर 2 पद दिया हो तो नीचे एक पद रहेगा। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, द्वंद्व समास का क्वेश्चन बना लेते हैं। 3 ऑप्शन में तो द्वंद्व समास में 2 तो पहली गलत हो जाता है, द्वंद्व में सिर्फ ऑप्शन चेक करके पता कर दीजिएगा। जैसे इसी को अभी जो मैं लिखा था उसको दोबारा लिख के आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल ही काफी है। माता च पिता च, क्या होगा बताइए। ऑप्शन 1 मातरौ पितरौ, 2 पद कर देते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन वही पिताजी, पिता विसर्ग दे के च ठगने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है पितरौ, और चौथा ऑप्शन एक और ठगने के लिए। अगर 4 ऑप्शन का जमाना हो गया तो
नहीं, 3 ही का रहता है, आपको काहे कंफ्यूज करे। मात्रो पित्रो, अब देखिए माता च पिता च, सर च वाला है, द्वंद है, यहाँ पे युगल शब्द है माता पिता, मतलब एक शेष द्वंद है। अब देखिए तो यहाँ पे द्वंद में क्या पद है, 2 पद मिलके एक पद, तो एक पद हुआ और एक दूसरा पद ये हुआ, दोनों मिलके क्या पद होना है, 2 पद मिलके एक पद होना है। अब देखिए एक पद वाला कहाँ कहाँ है, तो ये तो पहली 2 पद है, तो पहले कैंसल, बचा कौन, पिता च और पितरो, पिता च तो होगा नहीं, च फिर कहाँ से लग गया रही में, च तो ऊपरे लगा हुआ, तो क्या आंसर होगा, पितरो होगा। चुटकी मार के बन जाता है द्वंद्व समास का क्वेश्चन बाबू। तो समास का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसी तरह बनता रहता है। तो जो भी बच्चे लेक्चर को नहीं देखें, मिक्सचर खा के लेक्चर को देखिए, पसीना बहुत आ चुका है, पंखा बंद करके पढ़ाते ताकि आपको आवाज़ एक बेहतर जा सके। जो बच्चा को चुलचुली धलिया धले वैसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे साथ आप है, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वही पहला समास का देख लिया, मतलब देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा समास का देख लेना, अब यही भाव का, और तीसरा समास ये द्वंद्व, और अपना चौथा तत्पुरुष में मिलेंगे। तो मिलते हैं तत्पुरुष में, सभी लोग बस पकड़ के वहाँ तत्पुरुष में पहुंचिए। धन्यवाद।